आइए दोस्तों, देखिए आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे क्या, क्रम व्यवस्था। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंकिंग सिस्टम। ये चैप्टर इसलिए हमने लिया है कि ये आपके पेट जो अक्टूबर महीने में होने वाला है, ठीक है, पेट के सिलेबस में ये चैप्टर आपका रीजनिंग से दिया है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर हमने पढ़ाने की, बताने की या समझाने की और ज़रूरी समझा, इसलिए हमने ये चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, देखिए पहले क्रम व्यवस्था होती क्या है, किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है। जब एक या दो व्यक्तियों का स्थान पंक्ति में दाएं या बाएं से देकर कुल अथवा बाएं का प्रश्न पूछा जाता है तो यह परीक्षण क्रम व्यवस्था परीक्षण कहलाता है, मतलब क्रम व्यवस्था कहलाता है या रैंकिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आइए नोट दूसरा देखा जाए। ठीक है, क्रम व्यवस्था किसे कहते हैं ये हमने जान लिया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न में दायां बायां का अत्यंत दायां बायां का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये चैप्टर जो हमने शुरू किया है क्रम व्यवस्था, इसमें आपका दायां बायां आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए व्यक्ति का मुंह हमेशा, जो व्यक्ति है उसका मुंह हमेशा ऊपर, मतलब उत्तर दिशा, ऊपर का मतलब उत्तर दिशा, ठीक है, की तरफ मानना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति का दायां बायां हमारे समान होता है। ठीक है, जैसे जो प्रश्न पूछा है, ठीक है, उसको ठीक अपने जगह रख लीजिए। ठीक है, जैसे आपका दायां जहाँ होगा उसका भी दायां उसी साइड होगा, जिधर आपका बायां होगा उधर ही उसका भी बायां होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आपकी जो स्थिति है वही स्थिति सेम उसकी भी होगी। ठीक है, जो प्रश्न में होगा। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं। देखिए क्या दिया है, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1, इसमें आपको तीन टाइप दिया है। ठीक है, लेकिन टाइप 1 में आपको 3 रूल मिलेंगे, 2 रूल मिलेंगे। ठीक है, आइए देखिए पहले टाइप 1 देखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 1 क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति का दाएं से स्थान R तथा बाएं से स्थान L हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करें। ठीक है, इसमें आपका दायां भी दिया है बायां भी दिया है, लेकिन टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछेगा। ठीक है, टाइप 1 में। ठीक, रूल देखिए क्या, रूल में देखिए टोटल मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या अगर पूछ रहा है तो आपको देखिए T बराबर R+L-1। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं T बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या, R दाएं दिया हो, R का मतलब राइट होता है। ठीक है, दाएं हो, आगे हो, ऊपर हो, शिखर से स्थान अगर दिया हो। ठीक है, चाहे दाएं दिया हो, चाहे आगे दिया हो, चाहे ऊपर। ठीक है, जैसे होता है ना, दाएं से व्यक्ति 15वां, चाहे आगे से व्यक्ति 15वां, चाहे ऊपर से व्यक्ति 15वां, चाहे शिखर से व्यक्ति 15वां, तो इसमें आपका यही रूल होगा। ठीक है, अब दिया देखिए लेफ्ट मतलब यल। ठीक है, क्या था, T बराबर R+L-1। ठीक, यल का मतलब क्या है, यल का मतलब आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, बाएं, पीछे, नीचे, तल से। ठीक है, आर में क्या दिया था, दाएं से 15वां, आगे से 15वां, ऊपर से 15वां, शिखर से 15वां। ठीक है, ये दिया होगा। चाहे इसमें ये होगा लेफ्ट, यल बराबर बाएं, बाएं से मान लीजिए कह दिया बाएं से 10वां, या पीछे से 10वां, या नीचे से 10वां, या तल से 10वां। ठीक है, ऐसे होगा तो सेम वही चीज़ होगी, यल मान के चलिएगा चाहे बाएं मान के चलिएगा, कुछ भी दिया हो। ठीक है, कहने का मतलब वही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, विद्यार्थियों की कतार में राहुल बाएं से 15वें स्थान पे,
तथा दाएं से 11वें स्थान पर है। क्या कह रहा है? बाएं से 15वें स्थान पे, ठीक, मतलब लेफ्ट से 15वें स्थान पे है, तथा दाएं मतलब राइट से दाएं से 11वें स्थान पर है। कतार में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो सूत्र हमारा क्या था? टी बराबर आर प्लस यल माइनस 1। ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे, आपका दायां भी दिया है बायां भी दिया है, ठीक है, उसमें कुल टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल छात्रों की संख्या निकालने के लिए देखिए सूत्र दिया है, यल बराबर आर, नहीं टी, टी का मतलब टोटल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये आपसे टोटल पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या दिया है, टी बराबर आर प्लस यल माइनस 1। तो आर का मतलब राइट, यल का मतलब लेफ्ट, तो दाहिने के कौन चौथे स्थान पे, दाएं से 11वें, देखिए दाएं से 11वें स्थान पे, अब बाएं से 15वें, ठीक है। तो आप जब जोड़ेंगे 11 और 15 26 होगा, माइनस 1, देखिए सूत्र में है ना, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए सूत्र में है ना, 26 माइनस 1 कितना, 26 में से घटाएंगे 25, तो ये हमारा आंसर है। तो कतार में कुल छात्रों की संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, कुछ करना नहीं, बस सूत्र पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझिए इसको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अगर टोटल पूछे तो ये सूत्र लगेगा आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 50 छात्रों की कतार में, 50 छात्रों की कतार में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा? देखिए यहाँ टोटल दे दिया है, 50 छात्रों की कतार में मोहन दाएं से, टोटल दे दिया है, आपका दाहिना हाथ दे दिया, दाएं से चौथे स्थान पे पूछा, क्या बाएं से चौथे स्थान पे होगा, बायां हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए यदि एक व्यक्ति का दाएं से स्थान आर तथा कुल व्यक्तियों की संख्या टी है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? यल हमको ज्ञात करना है। यल ज्ञात करने के लिए मतलब ये, इसके पहले हमको टी मतलब टोटल ज्ञात करना था, तो टी को हम टी बराबर कर दिए थे, यहाँ देखिए हमको बायां मतलब लेफ्ट, तो यल बराबर टी कुल संख्या माइनस आर मतलब दाएं प्लस 1 करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हमसे पूछ रहा है, टोटल दिया है, टोटल देखिए 50 दिया है, राइट, राइट भी दिया है, दाएं से देखिए 15वें स्थान पे दाएं से प्लस 1 कर देना है इसमें, ये सूत्र आप लोग याद रखिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसमें देखिए क्या दिया था, यल बराबर टी टोटल दिया था माइनस ये आर है, ठीक है, गलती से यल लिखा गया है, ये आर है, आर है, ठीक है। राइट दिया था आपका, लेफ्ट हमको ज्ञात करना था, राइट का क्या दिया था, दाएं से 15वें स्थान पे, तो देखिए यहाँ कर दीजिए, यल बराबर, यल हमको ज्ञात करना है, कुल टोटल संख्या दिया था कितना, 50, 50 छात्रों की कतार में, ठीक है, दाएं से 15वां स्थान है, तो बाएं हमसे पूछा था, तो 50 देखिए टी माइनस आर, तो टोटल जो संख्या उससे हमको आर का मान की, आर मतलब राइट चौथे स्थान पे था 15 में, तो 50 में से हमको 15 माइनस करना है, उसके साथ प्लस 1 करना है, तो 50 में से 15 माइनस करेंगे तो 35 प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा, 36, ये आपका आंसर। तो बाएं से उसका स्थान की चौथा होगा, 36वां होगा, ठीक है। इसमें दायां देखिए, पहले में बायां दिया था, पहले रूल में बायां दिया था दायां दिया था, कुल संख्या पूछ रहा था। दूसरे नियम में क्या है, टोटल संख्या दिया है, दायां दिया है बायां पूछ रहा। आइए अगला रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3,
ये क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति का बाएं से स्थान यल तथा कुल व्यक्ति की संख्या टी है, टी हो तो दाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करें। देखिए उसमें पहले नियम में दायां दिया था, बायां दिया था, टोटल पूछ रहा था। दूसरे नियम में टोटल दिया था, ठीक है। पहले नियम में टोटल पूछ रहा था, कुल विद्यार्थियों की संख्या। दूसरे में क्या था, दूसरे नियम में टोटल संख्या दिया था, दाएं से दिया था, बायां पूछ रहा था, बाएं से चौथे स्थान पे होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया है, आपका दायां बायां दिया है, टोटल संख्या, टोटल संख्या दिया होगा, पूछेगा क्या आपसे, दायां, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दे, तो सूत्र हम क्या करेंगे, हमसे दायां पूछ रहा है तो आर बराबर टोटल संख्या माइनस जो लेफ्ट का स्थान दिया होगा प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 60 छात्रों की कतार में संजीव बाएं से 35वें स्थान पर है, दाएं से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। तो ये सूत्र आपका, आर पूछ रहा है, राइट, टोटल कितने 60, कितने बाएं से चौथे स्थान पर 35वें, देखिए टोटल 60, आर यहाँ पूछ रहा है, आर बना लीजिए आप यहाँ पे, ठीक। आर पूछ रहा है आपसे, आर बराबर कितना, टोटल कितना 60, देखिए 60 छात्रों की 60 टोटल, देखिए टोटल माइनस बाएं से चौथे 35वें स्थान, माइनस 35 प्लस 1, तो 60 में से 35 घटाएंगे 25 प्लस 1 कितना 26, तो आंसर आपका 26। तो दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा, 26वां स्थान, ठीक है। ये आपका टाइप 1 में कितने 3 रूल थे, ठीक है। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आपका इसमें। पहला रूल क्या था आपका, दायां बायां दिया था, टोटल पूछा था, तो ठीक, तो टी बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 था, ठीक। दूसरे नियम में क्या था, उसमें आपका टोटल संख्या दे दिया था, राइट दे दिया था, लेफ्ट आपसे पूछा था, तो उसमें क्या था, एल बराबर टी माइनस आर प्लस 1 था, ठीक। तीसरे नियम में क्या था, आपकी टोटल संख्या दिया था, इसमें आपसे राइट पूछा है, दूसरे वाले में लेफ्ट पूछा था, इसमें राइट आपका मान लीजिए पूछ लिया, तो क्या आर बराबर टी माइनस यल प्लस 1, यही नियम है। 3 नियम टाइप 1 में है, ठीक है। चीज़ें समझ में आई हो तो कमेंट करिए, बोलिए कि नहीं हाँ चीज़ें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है तो आपको हम और किसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कल टाइप 2 में जितने नियम होंगे उसको बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।